हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना अर्न करता है एक मंथ में और उसके एक्सपेंसेस क्या क्या रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएँ या कनाडा जाएँ या किसी और कंट्री में जाएँ, यूके वगैरह। तो मे बी ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मैं इस वीडियो में वो सब चीज़ें शेयर करूँगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और डिसाइड करें। और आई होप कि ये वीडियो हेल्प करेगी आपको डिसाइड करने में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि एक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो यहाँ पे कैसे आता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है, कई लोगों के यहाँ पे रिलेटिव्स रहते होते हैं और कई स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं जो कि अकेले आते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ अकेला आया था एज लाइक मैं स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे हूँ। और कुछ लोगों की यहाँ फैमिली रहती है, उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं। लेकिन अगर आप अकेले आते हो एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहती हैं। तो दोनों के लिए सिचुएशन जो है वो अलग अलग रहती है। बिकॉज जिन स्टूडेंट्स के रिलेटिव यहाँ रहते होते हैं उनकी चीज़ें थोड़ी आसान होती है। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जो अकेले आते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आया था, मैं अकेला आया था। लाइक मैं कोई मेरे नोन में नहीं था यहाँ पे। बहुत से स्टूडेंट डिसाइड करते हैं लाइक कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग्स की। तो गाइस, अर्निंग्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट जॉब्स हैं और उसके बाद हम बात करते हैं ऊबर की। तो गाइज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यूनी रहती है और साथ ही बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। जैसे जब मैं यहाँ आया था तो मेरी क्लासेस ऑनलाइन थी, तो मेरे पास टाइम रहता था। लाइक मेरा ट्रैवलिंग टाइम बचता था, तो ये सब चीज़ें, तो उस टाइम पे मैं कभी कभी काम कर लिया करता था। तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था मैंने ऊबर किया था। बिकॉज मुझे कोई जॉब अच्छी लगी नहीं थी। तो मैं जॉब ढूंढ रहा था कि अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन फाइनली धीरे धीरे बाय द टाइम मुझे अच्छी जॉब मिल गई। मैं वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगा। और उस टाइम तक मैंने ऊबर किया। ऊबर एक बहुत अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। और मेरे पास लाइसेंस था, सब कुछ था, तो इसलिए मैं ऊबर कर पाया। सो वो भी मैं शेयर करूँगा कि कैसे क्या ऊबर के लिए रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊबर की। तो गाइस, ऊबर में आपको लाइसेंस चाहिए होता है। आपका इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो एक्सेप्ट करता है ऊबर। वो मतलब उससे आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। तो वो एक बहुत ईजी और अच्छा एक स्टेप है आपके लिए। लाइक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज जॉब में आपको क्या है कि एक प्रॉपर टाइम पे जाना पड़ेगा। लेकिन ऊबर आप कोई भी टाइम कर सकते हैं। अगर आप यूनी जा रहे हैं या आप पढ़ने जा रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको आपके पास टाइम नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप ऊबर करते हैं तो आप बाकी डे में अपना काम कर सकते हैं और जब आपके पास टाइम बचे आप ऊबर कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इन लोगों की यूनी होती है, कॉलेजेस होते हैं, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए ऊबर बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ऊबर की एक ड्रॉबैक है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल हो, कोई भी लाइसेंस हो, लेकिन आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। बिकॉज बिना लाइसेंस के वो आपको यहाँ पे मतलब आपका जो ऊबर अकाउंट है वो एक्सेस नहीं करेंगे, आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर आप जब भी कहीं भी जाएँ, कहीं पढ़ने अब्रॉड जाएँ, तो मेक श्योर कि आपके पास आपका जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस हो। बिकॉज ये बहुत एक इंटरनेशनल लाइसेंस आपको बहुत काम में आएगा, बहुत आपकी हेल्प करेगा वहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब की। तो गाइज़, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स की, किचन एंड की, बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आप डिफरेंट ऐप्स रहते हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, अपना रिज्यूम डाल सकते हो। तो जॉब आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप किसी भी एरिया में जाते हो। आप अगर आप सिडनी में आए हो, अगर आप सिडनी के कोई एरिया में रह रहे हो तो उसके पास वाले सेंट्रल में जाओ, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी आपको। हर एक जगह अप्लाई कर दो। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप वॉक इन जा सकते हो, वहाँ जाके अपना रिज्यूम दे सकते हो। बिकॉज आपको जॉब इजीली मिल सकती है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब कि अगर आपको यूनी जाना है, कॉलेज जाना है और आपके पास बहुत सारे काम है करने के लिए यूनी के, या आप जॉब नहीं कर सकते हैं टाइम टू टाइम, तो आप ऊबर का ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं। बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो चीज़ें मैनेज करने में मुझे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन उस टाइम मैंने ऊबर किया और मैं अपने टाइम के हिसाब से ऊबर करता था। तो बहुत एक हेल्पफुल चीज़ थी। तो बेसिकली मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ऊबर में आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब भी कभी भी जब आपका मन करे तब आप ऊबर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मेक श्योर कि आपके पास आपका लाइसेंस होना चाहिए। सो गाइज़, अगर हम बात करें ऊबर के अर्निंग्स की, तो गाइज़ ऊबर में आप एक आवर में $25 अर्न कर सकते हैं। तो आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आप कितने आवर्स ऊबर करेंगे और कितने आप अर्निंग कर सकते हैं एक डे में। तो गाइज़, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एक जो स्टूडेंट है वो 38 आवर्स पर वीक काम कर सकता है। मतलब 38 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं एक वीक पे, वो इलीगल हो जाएगा। सो गाइज़, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप ऊबर कर सकते हैं।
और साथ ही ऊबर एक आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप कभी भी ऊबर कर सकते हैं, दिन को, रात को, सुबह शाम। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बात करें बाकी जॉब्स की, तो बाकी जॉब्स में आपको $22 to $30 आपको पर आवर के मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कैसा आप काम कर रहे हो, क्या चीज़ें आप कर रहे हो। यहाँ पे वेयर हाउस की बहुत सारी जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। जो वेयर हाउस की जॉब्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड हैं। उसके बाद ट्रकिंग की जॉब्स हैं, आप छोटा ट्रक चला सकते हो। जो सिटी में डिलीवरी की जॉब्स हैं बहुत सारी, तो उन सब चीज़ों में आपको $25 to $30 का जो है वो पे रेट मिल सकता है। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आप 8 आवर्स पर डे काम करते हैं, तो आपको अगर आप 40 आवर्स काम करते हैं एक वीक में, तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप 38 आवर्स काम करते हैं कहीं भी और पे रेट बिटवीन 25 to 30 आपको आराम से मिल जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक में आप $1000 जो है वो ईज़िली अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जो है 40 आवर्स काम करना पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं रहता है। स्टार्टिंग में मुझे भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हुई थी, तो तब मैंने ऊबर किया था। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप ऊबर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको ड्राइविंग नहीं पसंद है, बिकॉज ऊबर में मैक्सिमम जितने भी घंटे आप ऊबर करेंगे आपको ड्राइविंग ही करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर ये चीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज अभी हम बोल सकते हैं ड्राइविंग ईजी है, लेकिन जब आप एक्चुअल में चीज़ों में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ मुश्किल है, क्या ईजी है। तो मेक श्योर कि ये सब चीज़ें आपको पहले से पता हो और आप वही चीज़ें ऑप्ट करो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज़, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो गाइज़, इजीली आप 1 वीक का $1000 अर्न कर सकते हो। तो उसके साथ ही आपकी यूनी या जो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 38 आवर्स पर वीक काम करता हूं। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप एक वीक में कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 4 वीक्स में आप कितना अर्न कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐप्स की, जहाँ से आप अपनी जॉब है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐप्स रहती हैं। आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कौन सी टाइप की जॉब आपको करनी है, कब करनी है, आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये ईजी है आपके लिए जॉब फाइंड करने के लिए। आप अपने पास के जो शॉपिंग सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। आपको ज़्यादा हार्ड उसके लिए नहीं जाना पड़ेगा, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या रहते हैं एक मंथ के। तो गाइज़, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सब सिस्टम एक वीक के हिसाब से चलता है। तो अगर हम एक वीक की बात करें तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मंथ में हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो गाइज़, अगर हम एक वीक की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $60 to $100 जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका एक्सपेंस रहता है, आपकी ग्रॉसरी या जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं। तो इससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट हम जो बड़े एक्सपेंस की बात करें वो है आपका रेंट। तो गाइज़, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूम्स अवेलेबल रहते हैं, अपार्टमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाउस शेयर में रहता हूँ। ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये मेरा हाउस है। तो यहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे 2 पाकिस्तानी बॉयज़ रहते हैं और 3 इंडियन बॉयज़ रहते हैं। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है। सब अपने अपना काम करते हैं, सब अपना अपना बिजी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं तो आप अपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन गाइस, जो रेंट है वो वेरी करता है। अगर आप हाउस शेयर में रहते हैं तो थोड़ा सा आपको रेंट जो है वो कम पे करना पड़ेगा। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अपार्टमेंट में रहोगे तो आपको जो रेंट है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट के जो मिनिमम रेंट्स हैं वो $200 से स्टार्ट हो जाते हैं। $200 पर वीक से स्टार्ट होते हैं। अगर हम हाउस शेयर की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट के लिए आपको पे स्लिप चाहिए, उसके बिना आपको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हाउस शेयर में जाना चाहते हैं तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई पे स्लिप नहीं चाहिए। तो बॉन्ड जो है वो दोनों साइड देना पड़ता है। अगर आप हाउस कहीं भी जाते हो रेंट पे तो बॉन्ड आपको देना ही पड़ेगा फर्स्ट 4 वीक्स का। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें आपको पहले से पता हो और आप जितनी ज़्यादा सर्च हो सके वो करें। तो गाइज़, अगर आप बात करें रेंट की और ग्रॉसरी की, तो अगर आप 200 पर वीक रेंट देते हो और $100 जो है वो आपका ग्रॉसरी का जाएगा। तो अगर आप कुछ आउटिंग भी करते हो या कुछ कहीं बाहर घूमने भी जाते हो या आपका ट्रैवल का एक्सपेंस है वो आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली $450 आपके जो है वो एक वीक में चले जाएंगे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना आप अर्न करेंगे एक वीक में और कितना जो है वो आपका एक्सपेंस आएगा एक वीक में। तो गाइज़, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं अपार्टमेंट में रहता था, और लेकिन उसके बाद मुझे एक अच्छा हाउस मिला, हाउस शेयरिंग करने का मौका मिला, तो मैंने हाउस शेयरिंग में मैं आ गया। सो गाइस, 6 to 7 मंथ से मैं हाउस शेयर में रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव.